अभी हम लोग उद्यान हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे जो 10 महीने का मासूम अयांश है वो एडमिट हुआ है। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था क्या है सबको पता है। बहुत सारे अस्पताल में जाने के बाद जब कहीं एडमिट नहीं हुआ तो उसका तबीयत खराब हो चुका है, ऑक्सीजन लेवल 80-82 के आसपास है और बुखार 101 डिग्री है। इस अस्पताल में आके वो एडमिट हुआ है अयांश। अभी उद्यान हॉस्पिटल है ये। अब मैं कुछ लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये लगता था कि बहुत सारे बात को फैला रहे थे, अफवाह को फैला रहे थे। देखिए, एक बच्चे का जान अगर आप नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम मारने का प्रयास ना करें। एक मेरे मित्र हैं जिनके मोबाइल में फ़ोटो है उसका, किधर गए वो, दिखाइए तो थोड़ा सा। इन्होंने ही सारा हेल्थ अपडेट किया है। कितना डिग्री बुखार है अभी उसको? अभी तो 100 डिग्री बुखार है अभी फिलहाल। हाँ, और ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन हो गया था उसका? ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया था सर। 80 हो गया था। और ये फोटो है, अभी इसी अस्पताल में वो बच्चा एडमिट है, ये फोटो है। और अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से उसको एम्स दिल्ली भी नहीं लेके जाया जा सकता है या निमांस बेंगलुरु भी नहीं लेके जाया जा सकता है। अगर इतना दिन में निगेटिव खबर नहीं फैलाया गया होता तो शायद अयांश को इंजेक्शन लग जाता, क्योंकि अयांश मदान नाम का लड़का जिसका मदद अमिताभ बच्चन ने कर दिया, केबीसी में चला गया वो लड़का और उसका मदद हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि ऐसे में नाम की बीमारी ही नहीं है, तो फिर अमिताभ बच्चन मूर्ख बैठा है जो केबीसी में फराह खान और सब लोग मिलके जो है उस बच्चे का मदद किए। मतलब कि वो बिहार का बच्चा नहीं था तो ऐसे में टाइप की बीमारी उसको थी, लेकिन बिहार का बच्चा है तो बीमारी भी फर्जी होगी, ऐसा आप लोग सोचते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। और पीएमओ से जब बातचीत हुई है तो पीएमओ ने कहा है, आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन देने से क्या फ़ायदा? बच्चा मर जाएगा, उसके बाद से क्या फ़ायदा? 2.5 kg के आसपास बच्चे का वजन कम हो गया है। और दुर्भाग्य देखिए इस बिहार का कि अस्पताल में एडमिट होने से पहले आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाता है और पूछा जाता है कि आपके पास इतना पैसा है, अगर काउंटर पे इतना पैसा नहीं जमा कराइएगा तो एडमिट नहीं होगा। मैं किसी एक अस्पताल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग बिहार के सभी प्राइवेट अस्पतालों की यही स्थिति है। और दूसरा दुर्भाग्य देखिए बिहार का कि दुनिया में इकलौता शहर पटना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट जाँच घर है, फिर भी लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों का जान नहीं बच पा रहा है। तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। और सिर्फ एक अयांश नहीं, 47 बच्चे जो है ऐसे में टाइप 1 से पीड़ित हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा केंद्र सरकार का है। और 47 बच्चों को अगर 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन दिलाया जाता है, 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन की बात इसलिए चल रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई सुई है तो वही सुई है। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने भी जिस बच्चे का मदद किया है उस बच्चे को 16 करोड़ का ही इंजेक्शन पड़ेगा। और संजोग से उस बच्चे का भी नाम है अयांश मदान, उस बच्चे का भी नाम है। और अमेरिकी कंपनी का दवा है इसलिए महंगा है। और मैं आप लोगों से अब विनती करना चाहता हूं कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, कम से कम अब तो कम से कम इस बच्चे को बचाने का प्रयास कीजिए। अब तो कम से कम आगे आ जाइए। और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से विनती करना चाहता हूं और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से विनती करना चाहता हूं कि देखिए 16 करोड़ का इंजेक्शन अगर किसी भी माँ बाप को हो जाए ना, यहाँ पे किसी भी माँ बाप को अगर बीमारी हो जाए ना तो वो अपने बच्चे को नहीं दिलवा पाएंगे। तो एक नियम बनाया जाए कि जितना भी रियरेस्ट ऑफ रियर डिजीज किसी को भी हो जाए, मतलब कि जिस बीमारी का इलाज हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में नहीं है, उस बीमारी का इलाज जो है अगर उस बीमारी के बारे में पता चलता है तो उस बीमारी का इलाज जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों मिलके 50-50% जो है पैसा देके करवाए। ऐसा नियम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नियम के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाएगा और जो आवाज़ उठा रहा है उसको मदारी समझा जाएगा। यह चीज़ है। आज जो है उसका टांग खींचा जाएगा। आज टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है। बिहार बीमार है, बिहार परेशान है, बिहार बाढ़ से डूब जा रहा है, बिहार में शिक्षा का स्तर खराब हो चुका है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो इसलिए अब हम लोग कितना टांग खींचेंगे और कितने लोगों का टांग खींचेंगे? अब टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अब टांग के जगह पर हाथ खींचे, क्या पता अनेकों लोगों का जान हम लोग बचा दें। क्या पता बेरोजगारी जो बिहार की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है वो खत्म हो जाए।
कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन नहीं दिलवा पाएगा। केंद्र सरकार से विनती है कि जो आश्वासन दिया गया है अयांश के लिए, हालांकि अयांश के माँ के पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी है जो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं जो फ़ोन करते हैं, लेकिन एक भी रिकॉर्डिंग नहीं डाला गया है। क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि केंद्र सरकार मदद करेगा, क्योंकि 16 करोड़ रुपया जो है क्राउड फंडिंग से बिहार में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। 7 करोड़ रुपया तक तो आराम से इकट्ठा हो गया, लेकिन कुछ लोगों को पेट में खुजली हो गई, वो लोग निगेटिव चीज़ों को दिखाने लगे और फ्रॉड का लेवल लग गया, और आज अयांश जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में इस अस्पताल में जूझ रहा है। बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे, और शायद कल भी बहुत सारे पत्रकार आएंगे, इन चीज़ों को दिखाएंगे। और कुछ लोग सवाल तब तक करेंगे जब तक अयांश जिंदा है। अरे ऐसा मत कीजिए, कम से कम हो सके तो एक बच्चे को बचाने का प्रयास कीजिए। क्या पता जब उस बच्चे का आप जान बचाइएगा और उसके बाद अपने घर जाइएगा तो आपको सुकून का नींद आएगा। आज एक बच्चा परेशान है, एक माँ का बेटा परेशान है, कल अगर आपका बेटा परेशान हो जाए या किसी और के माँ का बेटा परेशान हो जाए तो उस समय क्या? चलिए, आप लोग कहते हैं कि 47 बच्चे बीमार हैं तो 47 बच्चों के लिए आवाज़ उठाया जाए। मैं 47 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, मैं 47 बच्चों के लिए केंद्र सरकार से कंप्लेन किया हूं। लेकिन जब अयांश की बीमारी मुझे पता चला, मैंने एक बच्चे का बीमारी के बारे में आवाज़ उठाया, तब तो 47 बच्चों के बीमारी के बारे में मुझे पता चला, वरना मुझे भी नहीं पता चलता। और ऐसे में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होता क्या है, कौन सा बीमारी है, क्या बीमारी है, 90% तो डॉक्टर को पता नहीं था ये बीमारी। तो ये आवाज़ उठा तब ना। और ये बीमारी जो है सिर्फ बच्चों को होता है, ऐसे में टाइप 1, और इसमें जो है बच्चे का लाइफ जो है ना सिर्फ 2 साल होता है, समय बहुत कम है। हो सके तो इस बच्चे को बचाने का प्रयास कीजिए, और वरना फिर इतिहास आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। बस मेरे बात तो पे अगर यकीन हो तो आइए और एक बार हाथ बढ़ाइए और हाथ दीजिए अपना अयांश को, और हो सके तो अयांश का जान बचाइए। बाकी जो विरोध कर रहे हैं वो भी जिंदाबाद रहें, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जिंदाबाद रहें। बिहार के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल उद्यान अस्पताल के पास से खड़ा होके अयांश के बारे में सच तक पर बताते हुए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।